अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इमेज के अंदर स्टाइल शीट के बारे में जानेंगे। बहुत ज़्यादा कमेंट मुझे आ रहे थे, लोग फ़ोन कर रहे थे कि स्टाइल शीट के ऊपर भी वीडियो बना दीजिएगा। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। आज हम स्टाइल शीट को जानेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। फाइल के अंदर जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हम ओपन करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको मालूम है, ठीक है। ओके करूँगा मैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि स्टाइल शीट को समझने से पहले हम आज एक किताब की सेटिंग करना भी सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक किताब की सेटिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम स्टाइल शीट को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं किताब की सेटिंग आपको बताने वाला हूं उस किताब का साइज होगा 5x8, ठीक है। तो चलिए किताब की सेटिंग करने के लिए हमें मास्टर पेज पे काम करना होता है। तो यहाँ पे कॉर्नर में आपको मिल जाएगा, लेफ्ट साइड के बॉटम कॉर्नर में एम मिला हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे एम छोटा सा लिखा हुआ मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे एंड हम मास्टर पेज के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। हम मास्टर पेज के ऊपर आ गए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से पिक टूल लेंगे, पिक टूल लेके ऐसे क्लिक कर देंगे, ओके। एंड ऊपर से एक गाइडलाइन लेकर के यहाँ पे सेंटर में रख देंगे और इधर साइड से एक गाइडलाइन लेकर के यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। ये मैंने काम कर लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि प्रॉपर है या नहीं है। जूम करके यहाँ पे हम देख लेंगे। थोड़ा सा अगर आप इसको हल्का फुल्का सा ऊपर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर नोट्स के ऊपर आप यहाँ पे लाइएगा, ठीक है। ऊपर भी देख लेते हैं हम, ठीक है। चलिए क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अभी भी कोई चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो इसको पकड़िएगा और बस अभी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि प्रॉपर सेंटर में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सफ़े को एक साइज दे देते हैं 5x8 का। यहाँ पे जाएंगे, मैं यहाँ पे दूंगा 5 एंड यहाँ पे मैं दबाऊंगा 8, यानी 5 इंच इस सफ़े की चौड़ाई हो जाएगी और 8 इंच इस सफ़े की लंबाई हो जाएगी। अब इसके बाद इसको भी हम सेंटर में रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर सेंटर में रख लेंगे। एरो से आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा करना है, बहुत मामूली मामूली सा करना है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल की दबा के भी एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुझे बहुत मामूली सा करना है तो मैं कंट्रोल के साथ एरो दबाऊंगा, ठीक है। मैंने कंट्रोल के साथ ये एरो दबाया, राइट एरो दबा रहा था मैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने पूरी सेटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम अगला काम करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं आप यहाँ पे ये प्लस का निशान आ रहा होगा, ठीक है। यहीं से मैं माउस के लेफ्ट बटन को दबाए दबाए ऐसे यहाँ तक एक लाइन खींच लूँगा इस पूरे सफ़े के ऊपर, ओके। यहाँ पे मैंने पूरी एक लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद इस लाइन का साइज़ हम यहाँ पे 3 पीटी रखने वाले हैं और लाइन का स्टाइल हम यहाँ पे डबल लाइन रखने वाले हैं, ओके। तो चलिए ये काम हमने कर लिया। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हल्का फुल्का इधर से और बड़ा होना चाहिए तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मुझे अभी ऐसा लग नहीं रहा है, ठीक है, प्रॉपर। अब इसके बाद में इस ही लाइन को अगर आप हल्का सा थोड़ा बहुत और ऊपर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी लाइन को हल्का सा मोटा करना है तो आप यहाँ से पीटी का साइज बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं कंट्रोल C एंड कंट्रोल V कर रहा हूँ एंड एंटर बटन दबाऊंगा। लाइन इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगी और फिर डाउन एरो से नीचे ले करके आ रहा हूँ, ठीक है। इतना काम हम कर लेंगे, ठीक है। बस यहीं पे हम इसको रख लेते हैं और यहाँ पे हम अब इसका साइज़ दूसरा लेंगे, पहले वाला साइज़ रखेंगे। इतनी मोटी लाइन यहाँ पे नहीं रखी जाएंगी तो यहाँ पे हम 1 पीटी ही रखेंगे, ओके। बस इतना ही। अभी आपने देख पा रहे होंगे ज़्यादातर जो किताबें आ रही हैं उनमें ऊपर नीचे लाइन आ रही है। बॉर्डर वगैरह का जो क्रेज था वो अभी ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो ये लाइन तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि टेक्स्ट बॉक्स, एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप मास्टर पेज पे नहीं लिख सकते, आपको यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट बॉक्स ही बनाना होगा,
ठीक है। चलिए यहाँ से मैं एक टाइटल टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे आएंगे सफ़े के ऊपर। ओके, बस इतना मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसको हम लाइन से हल्का सा ऊपर ही रखेंगे बस यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल की मदद से मैं हल्का सा इसको इधर खिसका लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ। अब इसके अंदर मुझे कर्सर लाना है। मुझे एक, मान लीजिएगा कोई भी आप किताब ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जैसे सूरह नूर। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब इसके बाद अगर आपको यहाँ पे फॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी कीजिएगा, कंट्रोल वी से पेस्ट एंड एंटर कीजिएगा और फिर राइट एरो से इसको राइट में ले जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे ला करके हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल से मैं इसको हल्का सा इधर कर रहा हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ठीक है, अब इसके बाद इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा तो हम हल्का सा इसको बड़ा कर लेते हैं। इतना कर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा ये हाँ हल्का सा लाइन से टच हो रहा है, तो ये लाइन से टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे रख लेंगे इसको और इस वाले को हम अभी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉक्स छोटा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्योंकि मास्टर पेज पे काम कर रहे हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी एंड एंटर। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे। बस यहीं पे हालांकि हमें रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम हैंड टूल लेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे हम एक चीज़ करेंगे, जैसे ये सूरह नूर हमने लिखा है तो हम इसको लेफ्ट में रखेंगे इधर। ओके, और यहाँ पे जो हमने ये लिखा है तफसीर हिदायतुल कुरान, ये ठीक है, ये राइट में है। इधर से जो भी चीज़ आप लिखोगे, लेफ्ट में जो चीज़ लिखोगे उसको आपको लेफ्ट साइड में रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो गई। अब एक बॉक्स हम और कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी एंड एंटर, जिसमें हम सफ़ा नंबर डालेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमें सफ़ा नंबर डालना है और सफ़ा नंबर डालते हुए हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेंटर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सेंटर में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको हल्का सा यहीं पे रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर्सर लेंगे। ठीक है, डिलीट करेंगे और सीधा चले जाएंगे हम इंसर्ट पे और यहाँ पे पेज नंबर में क्लिक कर देंगे। ओके, पेज ऑटोमेटिक अभी मेरी फाइल के अंदर वैसे भी एक ही पेज है और मास्टर पेज पर एक ही सफ़ा आपको दिखाएगा। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ऐसे ही रहने देंगे, बाद में ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेज इंसर्ट होते रहेंगे। जैसे हम इंटर दबाएंगे तो अगले सफ़े पर ऑटोमेटिकली ये सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो ये काम हमने कर लिया है। अगर आपको यहाँ पे कोई फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है या कुछ भी तब्दीली अगर करनी है तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम मास्टर पेज से बाहर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी एक चीज़ है कि नंबर जो आया है वो अंग्रेज़ी में आया है, हमें नंबर चाहिए उर्दू में। एडिट में आएंगे, प्रेफरेंस में जाएंगे, डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पेज नंबर आ रहा है, स्टाइल आ रहा है, यहाँ पे हम उर्दू नंबर कर लेंगे एंड ओके कर लेंगे। ठीक है, ये काम हमने कर लिया। अब मास्टर पेज से बाहर आ जाओ। अभी जो नंबर आया है वो नंबर उर्दू में आया है। अब मैं यहाँ से पिक टूल लेता हूँ और इसको पकड़ करके मैं इधर छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो नंबर आया है वो उर्दू नंबर आया है। तो ये सेटिंग आप कर लेंगे। ठीक है, ये एक बॉक्स की सेटिंग थी और इसके बाद इसकी अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से स्टाइल शीट की सेटिंग की जाती है। इसी फाइल के अंदर हम देखने वाले। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर।